और मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के एक ऐसे पार्क के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पर 3 से 4 संगठन एकजुट होकर आज हिसार के लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को अगर बात करूं ज्ञापन सौंपेंगे। इस समय ठीक तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे असंबद्ध विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अगर बात करूं संजीवनी हॉस्पिटल के लोग वो भी आए हुए हैं। कोरोना काल के समय की अगर बात करूं जितने भी ये योद्धा देख पा रहे हैं ये भी आज एकजुट होकर एक बैनर के नीचे अगर बात करूं इकट्ठे ज्ञापन सौंपेंगे प्रशासन को। फिलहाल आइए जान लेते हैं सभी के सभी लोगों से, जितने भी अगर बात करूं यूनियंस है, जितने भी संघ है, कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। विकास जी, आज समर्थन भी मिला, कुछ सुना आपको 3 से 4 संगठन होगा? हाँ जी, समर्थन मिला और हम पहले दिन से जो भारतीय मजदूर संघ का बैनर है उसके नीचे अपना समर्थन जारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ धरने को आज 22वां दिन है सर। तो आज हम लोगों ने यहाँ से जो और भी कर्मचारी संघ हैं उनके साथ मिलकर, जैसे बिजली विभाग में जो भारतीय मजदूर संघ के अंडर है जितने भी अनुबंधित कर्मचारी हैं वो सब मिलकर डीसी मैडम को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं सर। ठीक है। और आपके ज्ञापन की बात करूँ, आपकी क्या मुख्य मांग है? आपके ज्ञापन में क्या लिखा है आपने? हमारी सिर्फ एक डिमांड है सर, हम कोरोना योद्धा हैं, हम आउटसोर्सिंग की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे लेकिन हमारी फंडिंग नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर थी। तो हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि या तो हमें एनएचएम में मर्ज किया जाए या सरकार हमारे लिए कोई नई स्कीम का प्रावधान करे, क्योंकि वो करना तो सर सरकार को ही है। हमने तो देश की सेवा की है सर। जिस समय मतलब घर वाले फैमिली वाले भी आगे नहीं आ रहे थे, हमने उस समय पेशेंट के साथ फर्स्ट डील की है सर। कोरोना मरीजों का इलाज किया है हमने। कुछ एक साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अंत्येष्टि प्रक्रिया को भी काम किया है सर। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा सम्मान वापस करके हमें एनएचएम में समायोजित करके हमारी नौकरी पे बहाल करे सर। ठीक है। तो क्या लगता है प्रशासन आपकी बातें यार मान लेगा, सुन लेगा, कुछ सुनवाई होगी? क्योंकि इतना समय हो चुका, 22 दिन का समय हो चुका है, सभी के सभी लोग धरने पर बैठे हैं, आज तक ना तो कोई सामने निकल कर आया नेता, ना ही कोई आला अधिकारी। तो क्या लगता है आज कुछ हो पाएगा? उम्मीद करते हैं सर कि जैसे आप मीडिया प्रभारियों की मदद से हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंच रही है, तो ये तो है नहीं कि भाई मुख्यमंत्री जी के पास आपकी वीडियो नहीं जा रही है, किसी ना किसी माध्यम से वो वीडियो पहुंच रही है। लेकिन हम भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े हुए हैं सर, तो इन पर हम पूरा भरोसा करते हैं कि हमारी समस्या का जल्दी समाधान होगा सर। बिल्कुल। हाँ जी सर। अच्छा, फिलहाल अभी बिजली कर्मचारी अगर बात करूँ, विद्युत कर्मचारी भी मौजूद है, तो उनसे भी अगर वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज एक बैनर के तले अगर बात करूँ 3 से 4 ग्रुप अगर बात करूँ संघ है जितने भी एकजुट होकर आज धरना प्रदर्शन करेंगे हिसार लघु सचिवालय के बाहर और ज्ञापन सौंपेंगे। एक रोड शो निकाला जाएगा, भव्य रोड शो अगर बात करूं, जिसमें सभी के सभी अलग अलग संघ इस समय इकट्ठा होकर एक दूसरे को समर्थन देते हुए और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए। सो ये जानते हैं कि इनका क्या कहना है। प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ, आज जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है ये सरकार के खिलाफ है। सरकार ने एक अनुबंधित विद्युत कर्मचारी की हमारी मांग थी ठेकेदार को हटाने की, उस ठेकेदार को हटा के कौशल रोजगार निगम बना दिया है। अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारी बहुत सी विसंगतियां हैं, जैसे वेतन की विसंगतियां हैं जो सरकार ने अभी क्लियर नहीं किया है कि एक लाइनमैन को एससी को कितना वेतन मिलेगा। हम आज नाम मात्र वेतन पर काम कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी हैं जो आज 4-5 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन रिटायर होने के बाद वो घर पे क्या लेके जाएंगे? सिर्फ उस 1 महीने की तनख्वाह, उसके बाद उनका भविष्य कैसे? यानी कि पेंशन तो मिलती ही नहीं है, इसके अलावा कोई रिटायर होने के बाद राशि भी नहीं दी जाती। जी हाँ, बिल्कुल कोई राशि नहीं है। और उसके बाद बिजली विभाग का कार्य जो बड़ा जोखिम भरा कार्य है, उसमें भी सरकार ने एक जान की कीमत को भी बांटा हुआ है कि एक नियमित कर्मचारी अगर अपनी जान गंवा देता है या उसका अंग भंग परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको तो मिलते हैं 50 लाख, लेकिन जो एक अनुबंधित कर्मचारी अगर वो उसकी जान को अगर कोई खतरा हो जाता है उसको वेतन कम दिया जाता है। तो यहाँ भी सरकार ने एक 2 भागों में बांटा हुआ है। तो जान की कीमत तो चाहे वो कच्चा हो या पक्का, सबकी जान कीमत एक ही है। ठीक है, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी कुछ समय पहले पता लग रहा था एक भाषण के अंदर कि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के घर के ऊपर कोई बिजली की समस्या होती है, एक कर्मचारी जाता है और कहीं ना कहीं उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है या फिर उसका कोई अंग भंग हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से खुद अपने पर्सनल काम के लिए बुलाते हैं, उसके बाद भी रिस्क अलाउंस नहीं दे रहे हैं, क्यों? यह समस्या किसी एक कर्मचारी की नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जो फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, परंतु हरियाणा सरकार ने ना तो उन्हें अपना कर्मचारी मानना है, न कोई मुआवजा उन कर्मचारियों को अभी तक दिया गया है। एक नाम के लिए ही कार्य करते हैं, परंतु जब बात आती है उसके फैटल एक्सीडेंट पे उसको कुछ देना होता है तो सरकार हाथ खड़ी कर लेती है। किसी को कोई मुआवजा के तौर पे कोई राशि उन्हें नहीं दी जाती है। हमारा आज इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से यह भी सरकार को संदेश है और मांग भी है कि अनुबंधित कर्मचारियों पर भी एक तो एस ग्रेसिया पॉलिसी है वो लागू की जाए नियमित की तरह,
और अगर एक्सीडेंट में अंग भंग हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है, नियमित कर्मचारी को मिलने वाले प्रत्येक लाभ वो अनुबंधित कर्मचारी को दिए जाएं, क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह विभाग में कार्य करते हैं। जोखिम भरा हमारा कार्य अगर है। अभी मान लीजिए कोई कर्मचारी किसी जगह के ऊपर बिजली ठीक करने के लिए जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसका अंग भंग हो जाता है, तो मुझे ये बताइए कि उस रिगार्डिंग क्या कुछ आपको मुआवजा दिया जाता है या फिर उसको काम से हटा दिया जाता है? यदि किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले कोई भी सूझ नहीं लेता था। जब से भारतीय मजदूर संघ ने यह बीड़ा उठाया है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसका हक दिलवाया जाए, उसके बाद में सुधार होने लगा है। कर्मचारियों को फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट पे विभाग के द्वारा राशि भी दी जा रही है, परंतु यहाँ फील्ड स्तर पे अधिकारी है वो बदमाशी कर रहे हैं। सही रिपोर्ट, वो सही आकलन प्रदेश में नहीं दे रहे हैं कि किन कर्मचारियों का एक्सीडेंट हुआ है, क्या उसका नुकसान हुआ है। तो इस बारे में भी हमारा संगठन का रोष है कि सभी कर्मचारियों को जिनके साथ हादसा हुआ है उनको संपूर्ण राशि जिनके वे हकदार हैं वो मिलनी चाहिए। पिछले काफी समय से हाँ, हमने जितने भी धरने प्रदर्शन किए हैं और आज जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके माध्यम से भी सरकार को चेताया जाएगा और हमें उम्मीद है कि सरकार के कानों तले जू रहेंगी। ठीक है, अगर अभी सभी जो हमारे साथी संगठन हैं डीसी ऑफिस में जाएंगे और वहाँ जाकर ज्ञापन देंगे और हमारी मांगे डीसी साहब के सामने रखेंगे। काफी सारे संगठनों का आपको आज समर्थन मिल रहा है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उनकी भी कुछ मांगे हैं। हमारे साथी संगठन है ये भारतीय मजदूर संघ के संबंधित, हमारा हमेशा साथ बना रहता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारा ये साथ देते हैं।